रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पना रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पना दे मददियो सख्तियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा दे मददियो सख्तियां विच जेड़ा साड़ा है खुदा रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पना इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमीन जावे उलट इसलिए कुछ डर नहीं भावे जमीन जावे उलट सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समंदर पैने जा सारे पर्वत रुड़ के भावे विच समंदर पैने जा रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पना भावे जे करे हड़विया में नाल पानी कर निशोर भावे जे कर हड़विया में नाल पानी कर निशोर खौफ ना करिए पहाड़ा दा भवें चढ़ जान जा खौफ ना करिए पहाड़ा दा भवें चढ़ जान जा रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है पना आमीन। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी में एक और गीत गाएंगे। आ, हम जबूर गाएंगे तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान पाक नाम नाम पाक है जे आते तेरा होते ही है खुदा नाम पाक है जे आते तेरा होते ही है खुदा जमीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा जमीन दिया दाती कर हम तेरी है सदा तेरी है
ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ध्यान। अदालता थो तेरी खुश है से उन पा, अदालता थो तेरी खुश है से उन पहाड़, यहूदा दिया बेटियां खुश ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰ, ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰ। ਤੇਰੀ ਹੈ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ध्यान। भरपूर हत सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। आमीन। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद मेहरबान खुदा है और उसकी शफकत अबदी है। वो हमेशा हम पर अपनी मेहरबानी करता है। बेशक हम सुस्त हो जाते हैं, हम काहिल हो जाते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावन जो भला खुदा है, उसकी शफकत हमेशा अबदी है। वो हमें हमेशा माफ करता है और वो हमेशा हम पर अपना रहम और अपना करम करता है। जैसे कि ज़बूर 47 में लिखा है कि ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहीब है, वो तमाम रोए ज़मीन का शहंशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की खशमत है। आमीन। आइए हम खुदा की हुजूरी में एक और गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है।
रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मनसब आनंद पाने को, मनसब आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाए, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाए। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमा करेगा। आमीन। आइए हम खुदा के हजूरी में एक और गीत गाएंगे, तो फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पाक रूह हम यसू के प्यार से है, पाक रूह हम यसू के प्यार से है। खाली दामन है, खाली का से है, खाली दामन है, खाली का से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, खाली दामन है, खाली खास है। ऐ खुदा रो हमें सिखाता जा, गलबा मूसी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रो
हमें सिखाता जा, कल्बा पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, खाली दामन है खाली से है, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं, बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, पुण्य यीशु से धुलना चाहते हैं, खाली दामन है खाली से है, खाली दामन है खाली से है। आमीन। हम खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे। जी, आइए हम खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक के बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद। और ये वर्शिप ये खुदावंद तेरी हज़ूरी में बखूर की मानित पहुँचे। और खुदावंद चूँकि खुदा इस सारे माहौल को तो अपने कंट्रोल में लेना, और खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि तूने खूबसूरत दिन दिया। और खुदावंद हम इस जगह पर बैठे इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। उन तमाम लोगों के लिए भी खुदावंद जो हमें जॉइन नहीं कर सके, खुदावंद उनके लिए भी तेरी ब्लेसिंग को चाहती हूँ, तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद। बेशक खुदावंद उनको जल्द यहाँ पर मुहैया कर खुदावंद, ताकि सब यहाँ पर इकट्ठे हों और खुदावंद हम मिलकर तेरी हमदो सताइश कर सकें। और इसी तरह से खुदावंद आज अब जबकि वक्त है कि हम खुदावंद तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को सुने, खुदावंद तेरे कलाम में से सीखें खुदावंद। तो खुदावंद तू तेरे पाक रूह को मांगती हूँ, मैं अपने आप को खुदावंद तेरे पाक लहू में छिपाती हूँ। तेरा पाक लहू खुदावंद अपने सर के बालों से लेके पाँव के तलों तक खुदावंद तेरे पाक लहू में डिप करती हूँ, जो कुव्वत और कुदरत रखता है, जो कुदरत वाला लहू है। और इब्लीस के सारे शिकंजों से, इब्लीस के सारे हथकंडों से तेरा लहू हमें बचाता है खुदावंद। और लश्कों के खुदावंद इस वक्त और इस कलाम के लिए खुदावंद जो हम खुदावंद करने को है, खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद तब्दील हो खुदावंद, और इस पूरे माहौल को तो अपने कंट्रोल में ले, और हम पर तेरा रहम तेरा फजल इसी तरह से रहे खुदावंद। मैं अपनी जुबान, अपने सोच, अपने ख्याल, अपने दिमाग, अपना सब कुछ खुदावंद तेरे कंट्रोल में देती हूँ, तेरे पाक रूह के ताबे करती हूँ खुदावंद। लफ्ज़ों की तरतीब देना, बोलने का फ़ज़ल बख्शना खुदावंद, और अपने कलाम को नाज़िल करके हम सबके बंधनों को खुदावंद तोड़ और हमें आज़ादी दे। क्योंकि तू सच्चाई है, तू सच्चा खुदा है, और तेरा कलाम सच्चाई है, और तेरी कुदरत अब्दी है खुदावंद, जो हमेशा हमें सँभालती है। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, खुदावंद का फज़ल आप सब पर बना रहे। और मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ इस वक़्त के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने।
ہم نے جو ہے لاسٹ سیٹرڈے ہم نے بات کی تھی خدا یسوع مسیح اور موجودہ حالات، جس میں ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی اور خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور خدا یسوع مسیح کی منادی کے بارے میں بات کی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کیا کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بات جو غور کی تھی وہ یہ تھی کہ خدا یسوع مسیح کے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ ابلیس خدا یسوع مسیح کے پیچھے تھا اور مختلف ہتھ کنڈوں سے وہ خدا یسوع مسیح کو ختم کرنے کی کوشش میں تھا، خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش میں تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس پر فتح پائی اور فاتح ہوئے اور غالب آئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بے شک خداوند کی قوم بنی اسرائیل جو ہے خدا یسوع مسیح ان کے لیے آئے تھے اور یہودیوں کے لیے آئے تھے، یہودیوں کی نجات کے لیے آئے تھے، لیکن یہودی جو کہ کلام کو پڑھتے تھے اور کلام کو جو ہے اس کے مطابق ان کی جو رسومات تھی، جو ریچولز تھی، جو فیسٹیولز تھے، وہ بھی بڑی باقاعدگی سے بڑی پابندی سے وہ جو ہے ان کو مناتے تھے، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ جو ہم فیسٹیولز مناتے ہیں اور جو شریعت جو ہے وہ کس کے بارے میں، اور جو پرانے عہد نامہ میں جو انبیاء ہیں، جو صحائف انبیاء ہیں، ان میں جو پیشن گوئیاں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے، ان تمثیلوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ تمثیلوں میں ہے، خدا ان کا کلام جو ہے وہ خدا ویژن دیتا ہے، خدا علامتی طور پر خدا کا کلام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی ڈیفرنٹ جو ہے سائنز استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے مطلب اوپنلی جو ہے خدا کا کلام ایسا نہیں ہے، خدا کا کلام جو ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیوں سمجھنا مشکل ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام پیرابلز میں ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ مختلف اشاروں کے ذریعے علامتی طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہودی لوگ جو ہیں وہ دانا بن کر بے وقوف بن گئے، یعنی وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے لیکن وہ بے وقوف بن گئے، کس طرح سے کہ وہ ان ساری پروفیسیز کو، ان ساری پیرابلز کو، ان ساری چیزوں کو جو خدا یسوع مسیح خود اپنے منہ سے پریچنگ کرتے تھے اس کو بھی، اور جو صحائف انبیاء تھے جو پرانے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی ان کو بھی سمجھ نہیں پائے، حالانکہ خدا یسوع مسیح جو ہے ان کو بار بار جو ہے وہ ان حوالہ جات کو جو ہے وہ بتاتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے، سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی خدا یسوع مسیح کے کلام کو رد کر دیتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش شروع سے ہی جتنے بھی واقعات ہوئے ان سب جو کچھ بھی ہوا، خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر خدا یسوع مسیح کی صلیب تک، جان دینے تک جو ہے جتنی بھی پروفیسیز خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہوئی تھی وہ سب پوری کی گئیں اور پوری ہوئی، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو پورا کیا۔ اس میں بہت ساری ہیں، لیکن میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کون کون سی اور کس کس کو پورا کیا، کون کون سی پروفیسیز کو، لیکن ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے جیسے کہ وہ متی کے انجیل میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے جب ہیرودیس بادشاہ جب چھوٹے بچوں کو مروا دیتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہوا۔ اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب کی پیدائش سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ناصرت میں رہتے تھے، لیکن ان کو بیت لحم میں جانا پڑا، جو کیسر اگسطس کی طرف سے فرمان جاری ہوا تھا کہ جو نام لکھوائے جائیں، جو مردم شماری ہو، تو جن جن کا جو جس علاقے سے جس کا تعلق تھا وہ وہاں پر مردم شماری کے لیے گئے، یہ بھی جو ہے وہ پروفیسی کے مطابق تھا۔ اس کے بعد مطلب جو کچھ بھی خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہوا، خدا یسوع مسیح کی پیدائش بھی خود ایک جو ہے وہ پروفیسی تھی جو کہ پوری ہوئی اور وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اگر میں 18 آیت سے پڑھوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ تو 19 آیت میں یوں لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے
اور आदमों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया इसलिए कि उनके काम बुरे थे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना आना हम सब के लिए बायस बरकत हो। यहाँ पे हम 20 और 21 आयत बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने जब भी हम में बिलीवर्स में और दुनिया में लोगों में फर्क रखा है। मैंने आपको बताया कि बाइबल में दुनिया जहां भी वर्ड यूज होगा वो नॉन बिलीवर जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह जो है यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो खुदा यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, वो यहूदियों का एक सरदार था और वो बड़ा उस्ताद भी था, एक टीचर भी था, मतलब कि वो शरीयत को मानने वाला था और शरीयत को समझता भी था, शरीयत को उसने पढ़ा भी हुआ था और आगे दूसरों को पढ़ाता भी था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उसको ये कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। और यहाँ पर आगे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। लेकिन क्या था कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। खुदा यीशु मसीह ने ये बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहूदियों को जो है बार बार बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मतलब मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं ही वो हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जिसके बारे में नबियों ने पेशनगोइयां की हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहूदी जो है खुदा यीशु मसीह को रद्द कर देते हैं। तो फिर खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि दुनिया क्यों जो है वो मुझे रद्द करती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नूर हूँ, मैं रोशनी हूँ। और जो लोग इस नूर को पसंद नहीं करते या जो मेरे पास आना नहीं चाहते वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो तारीकी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हम नूर के पास आ गए तो हमारे काम जाहिर हो जाएंगे। अगर हम 20 और 21 आयत में देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। तो मेरे अजीजों, हमें यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर हम बिलीवर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब जो है गुनहगार नहीं है। गुनहगार हर शख्स है और ये इंसान के सरिश्त में कोई भी पाक नहीं है। सब इंसान जो आदम की औलाद हैं वो सब गुनहगार हैं, सबको निजात की जरूरत है। लेकिन हम पर खुदा का फजल इस तरह से हुआ कि हमने जो है अपने कामों की वजह से हमें निजात नहीं मिली, हमें फजल के सबब से निजात मिली है। जबकि यहूदी लोग जो थे वो अपने कामों के सबब से जो है वो रास्तबाजी को हासिल करने की कोशिश करते थे, जबकि खुदा यीशु मसीह के इसी वजह से उनके साथ बहस होती थी और खुदा यीशु मसीह उनको समझाने की कोशिश करते थे लेकिन वो नहीं समझते थे। तो इस वजह से जो है, क्योंकि वो अपने उन्होंने एक अपना जो बना लिया हुआ था, जो एक्सपेक्टेशंस थी उन, एक दूसरी वजह ये कि एक तो वो प्रोफेसीज को समझे नहीं, एक वो पैराबल्स को समझे नहीं, खुदा के कलाम को सही तरह से समझे नहीं। दूसरा ये कि वो जो है उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ, जो मसीहा के साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी वो पूरी ना हो सके, क्योंकि वो ये देखते थे कि खुदा यीशु मसीह जब एक बादशाह की सूरत में आएगा और बादशाह आएगा हमें रोम की जो है वो हमें दूसरों की गुलाम दूसरी कौमों की गुलामी से छुड़ाएगा और हमारे लिए वो एक बादशाह होगा और फिर वो पूरी दुनिया पर हम जो है हुकूमत करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस दे ये थी जो कि खुदा यीशु मसीह के उस छोटे बच्चे की जो एक हलीम और आजिज बनकर आया था, उस बच्चे के हलीम और आजिज होने के सबब से जो है उनकी वो एक्सपेक्टेशंस ना पूरी हो सकी, जिस वजह से भी उन्होंने खुदा यीशु मसीह को रद्द कर दिया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब वो खुदा यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं सके, प्रोफेसीज को समझ नहीं सके, तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। इल्जामात जैसे कि यूहन्ना उसके 11 बाब में हम ये देखते हैं, यूहन्ना 11 बाब और उसकी यूहन्ना 11 बाब है और उसकी 53 वर्स है। उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें यूं लिखा है, बस वो उसी रोशों से कत्ल करने का मशवरा करने लगे। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो खुदा यीशु मसीह जो है
खुदा यीशु मसीह के साथ वो आकर बहस करते थे और खुदा यीशु मसीह को मतलब झूठा करने की कोशिश करते थे, या कोई वो इसलिए नहीं आते थे खुदा यीशु मसीह के पास कि वो खुदा यीशु मसीह की तालीम को सुन सकें। वो इसलिए आते थे ताकि खुदा यीशु मसीह की कोई ऐसी बात पकड़ सकें जो शरीयत के खिलाफ हो, और जो हम इसको पकड़कर इस पर कोई इल्जाम लगाएं और इसको जो है वो हम मार सकें, लेकिन वो नहीं कर सके। लेकिन फिर भी जब खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो बहस करते थे, तो कोई ना कोई बात पकड़ के उन्होंने इरादा कर लिया कि हम खुदा यीशु मसीह को कत्ल करेंगे या मार देने का इरादा कर लिया, और ये कि उन्होंने झूठे इल्जामात खुदा यीशु मसीह पर लगाए। दूसरा हम देखते हैं कि लूका की इंजील 23 बाब उसके 2 आयत में ये लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाया कि ये जो है कौम को बहकाता है, और कौम को जो है वो कैसर बादशाह, जो रोम का बादशाह था, जो उस वक्त यहूदियों पर हुकूमत करता था, वो उसको उसके खिलाफ भड़काता है, और ये भी कहता है कि हमें कैसर को खिराज देना या टैक्स देना जो है वो जायज नहीं है। यानी लोगों को इस तरह से जो है वो बहकाता है। एक उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये जो है टैक्स जो है वो चोरी करता है, यानी टैक्स देना पसंद, यानी कि ये इसने बगावत कर ली है, और अपने लोगों को भी ये कह रहा है कि तुम भी बगावत करो कैसर के खिलाफ और हम उसको टैक्स ना दें। अगर हम साफ साफ लफ्जों में ये बात करें तो वो ये थे कि ये कौम को जो है वो वर्गला रहा है, कौम को बहका रहा है कि हम कैसर के खिलाफ खड़े हों। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसके 1 से 3, और हम जो मरियम है, मरियम का जो वाक्य, मरियम मगदलीन जो उसका वाक्य जो खुदा यीशु मसीह के पाँव जो है वो साफ करती है। और हम ये देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, खुदा यीशु मसीह के बारे में इल्जाम लगाते हैं कि खुदा यीशु मसीह का उसके साथ अफेयर था। यानी ये इल्जाम भी उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ लगाया, यानी कि बदकिरदारी का इल्जाम भी उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर लगाने की कोशिश की। लेकिन खुदा यीशु मसीह इसमें भी बरीउल जमा हुए, यानी उन्होंने इसमें भी उनको मौका ना दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मत्ती की इंजील में हम उसका 26 बाब उसके 51 से 52 आयत में हम देखेंगे। 26 बाब उसके 51 और 52 आयत में यूं लिखा है, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो जब वो पकड़वा दिए जाते हैं, जब उनको पकड़वाते हैं, तो किस तरह से जो है लोग जो है खुदा यीशु मसीह के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, और खुदा यीशु मसीह का जो शागिर्द है उसने, जो सरदार काहिन का नौकर है, उसका कान उड़ा दिया। लेकिन खुदा में उसको क्या बात करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना या इस तरह से तलवार चलाना जो है ये मेरा काम नहीं है। मैं लड़ाई करके या जंग करके जो है मैं अपनी बादशाह को कायम करना नहीं चाहता हूँ। मैं सुलह सलामती और मोहब्बत के साथ जो है वो अपनी बादशाह को कायम करना चाहता हूँ, जिसमें अमन हो, जिसमें सुलह हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें तलवार ना चले, जिसमें मतलब जो है इस किस्म के काम ना हो। तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ जो है खुदा यीशु मसीह को जो सलीब तक लेकर गए, हम ये कह सकते हैं कि ये सारी प्रोफेसीज भी थी। लेकिन एक चीज हमें ये ज़हन में रखने की जरूरत है कि बेशक यहूदी लोग जो हैं इस सारे खुदा यीशु मसीह को सलीब तक ले जाने का सबब बने, और खुदा यीशु मसीह को सलीब तक लेकर गए, और खुदा यीशु मसीह की मौत का सबब बने। लेकिन इसके पीछे खुदा का प्लान था, खुदा का एक मकसद था, क्योंकि खुदा ने जो नजात का प्लान तैयार किया था उसका पूरा होना जरूरी था, और उसके पूरा होने के लिए खुदा में यीशु मसीह को अपनी जान देना जरूरी थी। जैसे कि हम देखते हैं कि बाग में, उसमें गतसमनी बाग में खुदा यीशु मसीह जब बाप से कहते हैं कि बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, तो खुदा, जब उस खुदा की तरफ से खुदा में यीशु मसीह को कोई आवाज नहीं आई, कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला, तो खुदा यीशु मसीह ने फिर क्या कहा कि ए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह का जान देना, सलीब पर जान देना और फिर मुर्दों में से जी उठना, यह नजात के मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन उसमें यहूदियों को जो है, यहूदी इसका सबब बने,
لیکن یہ ایک ہمیں بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی جو ہیں وہ اس کا سبب بنتے ہیں وہ ان کو سزا ملتی ہے. جیسے کہ خدا یوسف نے کہا تھا کہ ابن آدم کے حق میں جو لکھا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی کہ جو میرے بارے میں پروفیسز کی گئی ہیں وہ تو ہونی ہونی ہے اور مجھے ان کو پورا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خدا یوسف صلیب پر جو ہے وہ پانی مانگتے، کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دکھ اور تکلیف میں ان کو پیاس بھی لگی ہو، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیاس نہ بھی لگی ہو، لیکن انہوں نے یہ اس لیے سب کیا کہ یہ بھی ان کے بارے میں پروفیسی کی گئی تھی. تو میرے عزیزو، وہ سب کچھ ہونا تھا، کلام کا پورا ہونا تھا، ان ساری پیشنگوئیوں کو پورا ہونا تھا. لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ افسوس ان پر جن کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کا پلان تھا تو خدا نے یہودیوں کو جو ہے وہ بری کر دیا، نہیں. لیکن جو جو اس پلان میں شریک تھے اس میں وہ اس کی سزا پائیں گے. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو انہوں نے جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے آخر میں یہ بات کہی کہ تمام ہوا. جب اپنی جان دینے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے تمام ہوا کہ مطلب جو میرے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ سب اب میں نے پوری کر دی ہیں، سب کچھ پورا ہو گیا ہے. تو اب مجھے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ دینی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ جب شروع سے ہی آئے تھے تو شروع سے ہی ان کو یہاں پر جو ہے موت کا خوف ان کے سر پر سوار تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت دفعہ بچ جاتے تھے، وہ ہجوم میں سے نکل جاتے تھے. اور یہ بھی کہ جیسے کہ ہم کلام میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں شاگردوں نے کہا کہ بھی آؤ یروشلم میں چلے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، ابھی میرا وقت نہیں آیا. کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے. لیکن جب ان کا ایگزیکٹ وقت آ گیا کہ ہاں اب مجھے جانا ہے اور مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے وہاں پر جو یروشلم میں میرے ساتھ ہونا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے، تو پھر خدا یسوع مسیح خود ہی یروشلم میں چلے گئے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مقصد، ایک پلان کے تحت آئے، لیکن اس کا مقصد و پلان کیا تھا؟ وہ سب جو خدا کی مرضی تھی اور جو نبیوں کی معرفت جو کچھ بھی کہا گیا تھا وہ تاکہ وہ پورا ہو سکے. لیکن یہودیوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا یہودی جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے جس کے سبب سے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ لا سکے. تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے کلام کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے بہت سے سائنس، بہت سے ایسی اس میں تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے لوگوں سے تمثیلوں میں بات کرتے تھے. تو شاگردوں کو مطلب جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کلیئر بات بتاتے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ تو ان کے ساتھ تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں دی گئی، تمہیں سمجھ دی گئی ہے. تو میرے عزیزو، ہم سب جو لوگ جو خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں یا خدا ہمیں اپنے کلام سکھاتا ہے، اپنے بھید ہمیں دیتا ہے، تو یہ خدا کی مرضی سے ہم پر کھلتے ہیں، خدا کی حکمت سے ہم پر کھلتے ہیں. اس میں ہماری اپنی کوئی لیاقت نہیں کسی انسان کی، کیونکہ خدا کی حکمت کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب بھی زمین پر آئے، خداوند یسوع مسیح نے ایک مخالفت کا سامنا کیا اور ڈٹ کر سامنا کیا، لیکن خدا کے ساتھ وفادار رہے اور ہر طرح سے وہ بے الزام ٹھہرے. اور جتنے بھی ان پر الزامات لگائے، لوگ بڑھ بڑھ کر ان پر الزامات لگاتے تھے. جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا، جیسے کہ 10 حکم میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا. اور ان کے اس میں لکھا ہوا ہے، جب موسیٰ کے مطابق جو ہے وہ شریعت ان کو دی گئی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو جو ہے کسی کے خلاف جو گروہ بن کر کسی کے خلاف جو ہے اکٹھا نہ ہونا اور نہ کسی کے خلاف گواہی دینا. لیکن انہوں نے پھر بھی دی، انہوں نے خدا کے کلام کو توڑا، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے خدا یسوع مسیح کے خلاف ہجوم کو اکٹھا کیا اور ہجوم کو خدا یسوع مسیح کے خلاف ابھارا. اور ان سب نے خدا یسوع مسیح کے قتل کے لیے جو اس سے مانگا کہ یہ قتل کے لیے واجب ہے، اس کو صلیب دی جائے، اس کو صلیب دی جائے. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا،
بے شک وہ خدا کا ایک پلان تھا، لیکن دنیا کو اس بات کی سزا ملے گی، لیکن ہم سب جو خدا کے لوگ ہیں، ہم پر خدا کا خاص فضل ہوا، خدا نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہم نے نہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے، تاکہ اس کا فضل ہم پر ہو، تاکہ ہم اس کے کلام کو دور دور تک پھیلا سکیں اور کلام کی جو سچائیاں ہیں دوسروں پر ظاہر کر سکیں۔ ہم خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔